जय जीवदानी। साहसी, पराक्रमी और क्रूर मंगल जा रहे हैं अनुशासित जिद्दी राशि में। इसका नाम है वृषभ, जो जूझ जाती है। और वहां पर उपस्थित हैं सात्विक आध्यात्मिक ग्रह गुरु। कॉम्बिनेशन देखिए, एक तरफ एक बंदा पराक्रमी, उत्साही, क्रोधी, एग्रेसिव, दूसरी तरफ जहां जा रहा है उससे कुछ मिलता जुलता हुआ लेकिन अनुशासित, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखने वाला, और तीसरा जो है बैलेंस करने वाला, जो कि संयम नियम से काम करेगा, सात्विकता से काम करेगा, सूझबूझ से काम करेगा। तो क्या होगा मंगल के वृषभ राशि में जाने का असर मेष से लेके मीन राशि पर, इसी की चर्चा लेकर मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूं आपके समक्ष अपने इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। सभी का अभिवादन करती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। इससे पहले आपको मैं चर्चा का जो मूल है, जो उसका मेन डिटेल है वो दे दूं। आपको मैं बता दूं कि चर्चा का डिटेल देने के बाद मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इसका बताऊंगी कि होता क्या है, मंगल क्या होता है, गुरु क्या होता है, और शुक्र की क्या अपनी पॉलिसीज हैं, वृषभ राशि की क्या पॉलिसीज हैं। तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि मंगल का वृषभ राशि में जाना किसको फायदा देगा और किसको नुकसान देगा। साथ में ये भी समझ लें कि मंगल और गुरु मिलकर राजयोग एक प्रकार का बनाते हैं, और मंगल गुरु मिलकर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। वहीं पर हम ये भी जानेंगे कि यहाँ मंगल की दृष्टियां क्या काम करेंगी, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों ही अपनी दृष्टियों का प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि होती है चौथी, सप्तम और अष्टम, और गुरु की अपनी दृष्टियां हैं। वहीं पर गुरु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है, शुक्र के घर में है, देवाचार्य दैत्याचार्य के घर में है, और मंगल इन सब चीजों का बिना विचार किए सपोर्ट करेंगे अपने मित्र को, जिसका नाम है गुरु, परम मित्र है गुरु, और शुक्र के घर में जाकर और क्या चमत्कार करेंगे मंगल, और कहां कहां देखेंगे, क्या क्या असर देंगे, इसकी चर्चा अब मैं कर रही हूं आपके साथ। ये भी बता दूं आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जानेंगे कि कौन से नक्षत्र में मंगल विचरेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसका उपाय क्या है। मंगल गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन में तीनों का एक समन्वय साध के उपाय आपको मैं बताऊंगी। चलिए, 12 जुलाई 2024 को मंगल वृषभ राशि में शाम 6:57 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां वृषभ राशि में पहले से ही गुरु मौजूद हैं, और वहां पर 1 महीना 13 दिन रहकर 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा वृषभ राशि में, ये उच्च पदों को प्राप्त करने वाला, क्योंकि मंगल जो है वो नौकरी पेशा लोग, या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से लोग, या सेनापति, या आप समझ लीजिए सेनापति इन द सेंस कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करता है, स्टेट एजेंट है, या बिल्डर्स हैं, ऐसे भूमि का क्रय विक्रय करते हैं लोग, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र ही है, कुज है, यानी कि भूमि द्वारा पैदा हुआ मंगल यहाँ पहुंचकर बहुत ही ज्यादा साहसी और पराक्रमी तो होगा, लेकिन शुक्र की राशि है तो लस्ट भी पैदा करेगा। लस्ट, शुक्र जो है अपने आप में सुखों का दाता है, और वो यहाँ पर डिस्टर्ब थी वृषभ राशि, क्योंकि गुरु आए हुए थे। हालांकि उनको गुरु के आने का फायदा भी है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो गुरु जो है उनका अध्यात्मवाद और शुक्र का भौतिकतावाद, ये दोनों ही समन्वय नहीं साधते, और यहाँ पर शुक्र की राशि ये बेचैन थी और बहुत ज्यादा अपने आप को संभाले हुए चल रही थी कि एक और बंदा आया जो गुरु का मित्र है, और वो है मंगल। अब मंगल जो है वो पाप ग्रह है और गुरु एक शुभ ग्रह है। अब ये भी समझ लें कि वृषभ राशि का जो स्वामी है उसे शुभ और पाप दोनों के बीच में कहीं माना जाता है। मानसिक उत्तेजना का ग्रह है मंगल, और मानसिक शांति का ग्रह है गुरु। तो ये दोनों समन्वय साध के अपना काम साधेंगे। अब ये एक तो है अग्नि के समान प्रखर, और दूसरा जो है बहुत ही सौम्य बुजुर्ग, अपने आप में धीर गंभीर, और ऊपर से वृषभ राशि कहती है कि मैं तो बहुत अनुशासित हूँ, तुम लोग जो भी करो तो उसी हिसाब से करो, जो मुझे भी सुहाए। मैं बड़ी जिद्दी हूँ, मैं अपनी मनवा के रहूंगी, नहीं तो मैं विरोध करूंगी। अब जिन लोगों के लिए
ये बहुत ज़्यादा असर देने वाला है। वो लोग हैं जिनकी मंगल या गुरु की या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो, उनको ये बहुत प्रभाव देगा। जिनका वृषभ राशि में बैठा हुआ हो अन्य कोई ग्रह भी, या जो मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए हों, उनको मंगल का ये स्थानांतरण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब हम जान लेते हैं कि मंगल कृतिका नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में, और 26 जुलाई को ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। अब कोई भी ग्रह जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, अपना असर देने के लिए वो बाध्य होता है नक्षत्रों के साथ, और नक्षत्र जो है उसी के हिसाब से वो अपना फल देता है, नक्षत्र का ही प्रभाव उस पर होता है। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, साहसी है, तो मंगल बड़े डैशिंग होकर प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में हैं। वहीं पर वो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे 26 जुलाई के बाद, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। वहीं पर 16 अगस्त को मंगल जो है फाइनली अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसका नाम है मृगशिरा, और यहीं पर रहकर इनकी यात्रा 26 अगस्त को खत्म हो जाएगी। चलिए अब ज्यादा देर ना लगाते हुए सबसे पहले आपको मैं उपाय ही बता दूं, एक कॉमन सा उपाय बता देती हूँ मंगल को शांत करने के लिए। मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिष की बहुत अच्छी लगी बात, मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पूजनीय होते हैं उनकी आज्ञा के बगैर उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा आसमान में इतने सारे ग्रह विचर रहे हैं, बड़े बड़े, पृथ्वी से बड़े छोटे हर प्रकार के, तो हम उनको कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर देते हैं, जैसे गुड़ खिला दो, जैसे मंगल का उपाय है कि सांड को, बैल को गुड़ खिला दो, या मंगल का उपाय है कि अन्य प्रकार का टीका लगा लो, सिंदूर का टीका लगा लो, या सिंदूर मांग में लगा लो, या स्त्रियों के लिए हम भी बताते हैं ऐसा उपाय। तो बोले उस ग्रह को क्या असर होने वाला है, तो उस ग्रह को असर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं लेकिन अवश्य लगाऊंगी, और उनको बहुत ज्यादा आदर देते हुए एक बात आपको मैं बताऊंगी। इसीलिए काम नहीं करना आपको एकदम प्रैक्टिकल उपाय बताती है, और प्रैक्टिकल उपाय इसलिए बताती हूँ कि ये सब जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, ये अगर आपको असर ना भी दें तो भी जो प्रैक्टिकल उपाय हैं वो आपको असर देते हैं। अगर मैं कह दूं कि अभी उपाय मैं बताती हूँ मंगल का। मंगल अगर भूमि है तो आपकी भूमि पर अगर घर में कुछ पौधे वौधे लगे हुए हैं तो उनको थोड़ा पानी दीजिए, मंगल शांत हो जाएगा। वहीं पर मंगल जो है वो अगर गुड़ है, और गुड़ खाने से ही प्रसन्न होता है, तो गुड़ तो शक्कर से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, शक्कर मतलब शुगर, और शुगर को त्याग दीजिए और गुड़ खाना शुरू कर दीजिए, तो ये भी मंगल का उपाय है। इससे आपकी डायबिटीज भी कम हो जाएगी। लोग वैसे गुड़ भी नहीं खाते हैं डायबिटीज में, लेकिन जो लोग शुगर पर हैं वो ज्यादातर अगर गुड़ खाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। फिर अगर हमारी जो बहनें हैं वो पुराने जमाने की तरह सिंदूर और टीका लगाना, लाल चूड़ियां पहनना शुरू कर दे तो घर में बड़ी सजेंगी वो। तो ये एक प्रैक्टिकल की तरह उसको मैं डील करती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि ये मंगल के ही उपाय हैं। वहीं पर आप जानते हैं कि शिव जी के मंगलनाथ का मंदिर जो है वो भी है, और उधर भी पूजा होती है मंगल की, और वहाँ मंगल की शांति कराई जाती है। वैसे बता दूं कि मंगल महाराज जो हैं वो गणेश जी और हनुमान जी को भी माना गया है। तो अगर कोई संकट है तो हनुमान जी का ये मंत्र कीजिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसको आप माला समझ के माला कर लीजिए पूरी, या तो पूरा हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए, या तो अगर आपकी तबीयत खराब है तो ये वाला मंत्र भी पढ़ सकते हैं आप। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, जय हनुमान। तो ये वाला मंत्र भी आप पढ़ के मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं, या मंगल की पीड़ा से कम हो सकता है। अब देखिए हनुमान जी एक शाश्वत देवता है, जब आप हनुमान जी का नाम लेते हैं तो उस ग्रह को कुछ पता चले ना चले आप जरूर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और आपके अंदर भक्ति भावना से जो है अध्यात्म जागृत होने से आपकी कुंडलिनी तत्व को भी फर्क पड़ता है। वहीं पर गणेश जी की आराधना करेंगे आप तो भी आपके अंदर गणेश जी के 7 गुण आते हैं, और गणेश जी सेनापति हैं, साहसी हैं, पराक्रमी हैं, क्योंकि वो मंगल हैं, तो ये भी फर्क पड़ता है। इसी तरीके के जो प्रैक्टिकल उपाय हैं मंगल से रिलेटेड वो आप अवश्य करें, और जैसे लाल कपड़े पहनना, या लाल सब्जियां खाना, या लाल फ्रूट खाना, लाल अनाज खाना, तो इन सब चीज़ों के उपाय से मंगल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। अब ऐसे उपाय सबको करने चाहिए क्या? जी नहीं, सबको नहीं करने चाहिए। ये वाले उपाय मेष राशि, कर्क राशि,
और इसके बाद मैं देख लूँ सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, यही राशि वाले कर सकते हैं। बाकी राशि वाले अपने अपने लग्नों के और राशि के अनुसार उपाय करें। चलिए, अब उपाय आपको पता चल गए। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि मंगल मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये मेरी चर्चा ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल youtube/beauty-with-astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा ऊपर, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं ज़्यादातर लगने के अनुसार ही बताती हूँ, लेकिन जब बात चलती है राहु, गुरु, शनि, केतु की, तब मैं चंद्र के हिसाब से भी बताती हूँ, राशि के हिसाब से भी बताती हूँ, क्योंकि तब इन्वॉल्व रहती है राशि भी। और आप लोग उसमें यही समझ लीजिए कि आपको अगर अपना लग्न पता ना हो तो आप पता कर सकते हैं। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, और अदरवाइज ऑल्सो कंसल्टेंसी के लिए भी मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर गौर करें। और साथ साथ अब हम चर्चा शुरू कर सकते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव मंगल का वृषभ राशि में जाने पर। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल। कहाँ के स्वामी बनते हैं? आपके लग्नेश हैं, आपके अष्टमेश हैं, और लग्न से द्वितीय गए और अष्टम से सप्तम चले गए। दोनों के लिए अच्छा है ना। अब देखिए, लग्न से द्वितीय जाके मंगल कुछ खास पराक्रम नहीं करेगा। द्वितीय स्थान किसका होता है? द्वितीय स्थान शुक्र का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और द्वितीय स्थान बोलने चालने का होता है, और द्वितीय स्थान धन संपत्ति का होता है, और द्वितीय स्थान एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, परिवार का होता है। और यहाँ आप करेंगे गुस्सा और आपको चढ़ेगा क्रोध। आप जो है गलत भाषा ना यूज करें, अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखें। बहुत सपोर्ट करेगा आपको गुरु यहाँ पर। तो जो संचित धन नहीं हो पा रहा था गुरु का वृषभ राशि में बैठ के, मंगल की सहायता से हो जाएगा। 2 पैसे में से 1 पैसा एफडी कर सकते हैं, और साथ में आप अपनी चीजों को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है उसको गुरु का साथ मिल गया। अब दूसरी बात, मंगल क्या है यहाँ पर? मंगल जो है आपका चेहरा भी है, गला भी है। तो जिन लोगों को गले की शिकायत है, या जिन लोगों को चेहरे पर कोई तकलीफ है एग्रेसिव रूप से, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैसे? मंगल के अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़े, तो जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, सबको ठीक करने की मंगल यहाँ कोशिश करेंगे। कुछ कार्य नए तरीके का करने की कोशिश करेंगे मंगल यहाँ पर। अपने से रिलेटेड कुछ कार्य, अपने ऊपर खर्चा, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मंगल की दृष्टियां हैं वो क्या कहती हैं? मंगल की दृष्टियां कहती हैं कि मंगल महाराज दिमाग को गर्म रखेंगे और डोमिनेटिंग स्वभाव आएगा आपके अंदर। इसका प्रभाव आप बच्चों पर ना उतारिए, बच्चों से गुस्सा मत कीजिए, विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए। अपने कार्य व्यवसाय की जगह पर अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखिए, तो आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा। आपको नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, और साथ साथ आपको नया संदेश, आपको कुछ क्या कहते हैं, आपका भाग्य से रिलेटेड काम भी आपको मिल सकता है। पिता का सहयोग भी आपको रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए, मंगल महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, और आपके साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो द्वादश से आ गए लग्न में, और लग्न से देख रहे हैं सप्तम को। तो एक बात ध्यान रखें कि द्वादश भाव किसका है? खर्चों का है। द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव प्रेम संबंध का है, शैया सुख का है, अपमान का है, केसेस का है, बीमारियों का है। और द्वादश भाव जो है विदेश का है, और द्वादश भाव जो है बंदे की क्या कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा उसको माना गया है। यहाँ पर मंगल क्या करेंगे? खर्चा करवा देंगे। किस पे खर्चा करा देंगे? विदेश रिलेटेड कामों पर, प्रेम संबंधों पर, आपके ऊपर, विवाहित जीवन पर, सब खर्चा हो रहा है। और साथ में जिन लोगों की शादी होनी है, वर वधु का चयन हो रहा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर खर्चा होगा, मंगल कार्य होगा। और आपके कोई प्रेम संबंध थे तो आप कन्वर्ट हो गए कि उनकी शादी होगी आपसे, और आप अपना घर गृहस्थी बसा सकते हैं। वहीं पर मंगल जो है, आप अगर विवाहित हैं, शादी नहीं हुई, तो आपको डोमिनेटिंग स्वभाव के बनाएंगे, गुस्सेबाज बनाएंगे। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश करा सकते हैं, और आपके व्यवसायिक जीवन में भी कलह क्लेश करा सकते हैं। वहीं पर माता की सपोर्ट से आपके प्रॉपर्टी लेने की भी व्यवस्थाएं बनेंगी, वाहन लेने की व्यवस्थाएं बनेंगी। और साथ साथ आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें अपना ऑफिस का विस्तार कर सकते हैं, हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ आपको एक बात बता दूं, मंगल जनित बीमारियां क्या होती हैं? सबसे पहले एसिडिटी।
क्रोध आता है तो एसिड बनता है, बोलते हैं हरी वरी एंड करी। जिसने किया गुस्सा, जिसने की एंग्जाइटी, जिसने की वरी, उसको सबसे पहले जो है उसको हो जाती है एसिडिटी। तो एसिडिटी हो सकती है, पेट संभालें, पेट जनन इंद्रियों से संबंधित कुछ तकलीफों का निवारण करने के लिए तैयार रहें। वैसे बता दूं, उच्च पद, उच्च काम, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, ये सब भी कार्ड पर है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। नौकरी नहीं लगी है जिनकी, उनकी नौकरी भी लग सकती है, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आप देखिए, मंगल का नाम लो तो मिथुन राशि वाले डर जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए मंगल महाराज बिल्कुल भी कारक नहीं है, और वो और ऊपर से गुरु भी कारक नहीं है, दोनों मिलकर द्वादश में चले गए। अब क्या हुआ, लाभ का स्वामी द्वादश में गए। पहले ही मिथुन राशि वालों को लाभ का स्वामी वहां बैठकर जो है पैसे नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? शनि की दृष्टि में थे। अब शनि की दृष्टि से बाहर निकले तो थोड़ी सांस तो आएगी, लेकिन क्रोध आएगा स्वभाव में, गुस्सेबाजी रहेगी। क्योंकि क्रोध क्यों आता है आदमी को? क्योंकि काम कम बनते हैं। अब द्वादश में गुरु बैठे हुए हैं जो पहले से ही कामों में कमी कर दिए हैं। मंगल वहां जाकर क्रोध तो करेंगे, लेकिन काम बनाने की भी कोशिश करेंगे। ये भी याद रखें, कोई लोन चाहिए, कोई किसी को कुछ नौकरी चाहिए विदेशों में, वो लग सकती है, विद इन इंडिया भी लग सकती है। और दूसरी बात बता दूं, बहुत दिनों से जो कुरबुर चली हुई थी ना, आपके दुश्मन सर उठा रहे थे, आपको टोका टाकी, आपको जो मर्जी मन में आए बोल रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनका मुंह चुप हो जाएगा, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और होगी तो मुझे बताइएगा जरूर। और साथ बता दूं आपको कि कुछ काम आपके जो है यात्रा में भी होंगे। तो चलिए, यात्रा के लिए बैग बांधिए, आपको जाना है और आपके काम होंगे। आप अपनी तबीयत संभाले रहें, एसिडिटी से बचें, क्रोध से बचें। यात्राओं में खाना पीना, दवाइयां वगैरह साथ लेकर जाएं। कर्क राशि, कारक ग्रह हैं आपके मंगल, और आपके दशम भाव के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जाकर बैठ जाते हैं अब लाभ भाव में। तो लाभ भाव में मंगल अच्छा होता है, कोई भी ग्रह लाभ भाव में अच्छा होता है। बैठकर आपको पैसा दिलाने का काम करते हैं। जो काम किया था ना पीछे, अब उसी का आपको पैसा मिलने वाला है, और उसको पैसा मिलने वाला है, और इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, इच्छाएं पूर्ण होंगी आपकी। और इच्छाओं के साथ साथ आपके बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों में रिलीफ, और साथ में आपके धन आने की व्यवस्था। आपके बच्चों से आपके कुछ काम बनेंगे। आपके बच्चों की अगर कोई रिजल्ट एडमिशन्स वगैरह होंगी तो उसमें भी आपको अच्छी खबर आएगी। और एग्रेसिव रहेगा दिमाग, एंग्जाइटी तो रहेंगी, लेकिन दिमाग को आपको दौड़ाएगा इधर उधर कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करिएगा, और इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो अपना मन संयत रखने के लिए, नौकरी पाएंगे तब भी, नहीं पाएंगे तब भी, काम होगा तब भी, काम नहीं होगा तब भी, आपको संयत रहना है। क्योंकि मंगल महाराज जो हैं, जब जब आते हैं पंचम भाव में, या रहते हैं पंचम भाव में, या देखते हैं पंचम भाव को, तब ऐसा कुछ करते हैं जिससे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से फट पड़ता है, बोल पड़ता है, और क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। वो ना हो जाए, और वो उतना ध्यान रख लें तो आपकी उन्नति होने वाली है, नौकरी मिलने वाली है, पैसा आने वाला है। अब मंगल की ये जो दृष्टियां हैं ना, ये भी धन ला के संचित करने में मदद करेंगी, परिवार का सपोर्ट देंगी। वहीं पर मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ना, उससे शत्रुअंता योग बनेगा और आपको रिलैक्सेशन आएगी। बहुत दिनों से कर्क राशि वाले परेशान हैं, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, मंगल के आने का फ़ायदा उठाइए। मंगल पर शनि की दृष्टि नहीं है, तो अब मंगल जो है गुरु के साथ हैं, तो फ़ायदा उठा लीजिए, कामकाज बढ़ा लीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, और अपने से द्वितीय स्थान पे चले गए। तो भाग्य से जो नसीब से पैसा मिला, नसीब से काम मिला, उसको काम को कार्यान्वित करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, काम शुरू करने के लिए कमर कस लिया आपने। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक प्रकार से गुरु को आपने बल दिया, एक प्रकार से आपका नसीब जगाया, आपके पिता का सहयोग लिया। बहुत अच्छा आपके लिए ये समय बना। मंगल दशम में आके बहुत बली हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, उच्च के हो जाते हैं।
तो यहाँ बड़ा काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बड़ा काम नौकरी से रिलेटेड, इंक्रीमेंट और घर में प्रॉपर्टी लेना अथवा वाहन लेना, या माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट या उनकी तबीयत ठीक हो जाना और बच्चों से बहुत सहायता मिलना, उनकी पढ़ाई में वृद्धि हो जाना, आपकी भी होना, बहुत हिम्मत जागना, बहुत उत्साह जागना, पराक्रम जागना और अंदर से बहुत सारा काम करने की इच्छा होना, ये सभी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। सबसे अच्छी राशि मंगल का जो परिवर्तन होगा वो है सिंह लग्न, सिंह राशि। कन्या राशि आपके लिए अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम से निकल के अब भाग्य में चले गए। बहुत अच्छी स्थिति है। क्या आपके लिए कारक नहीं मंगल, फिर भी जो अष्टम में बैठकर इतना ज्यादा आपको बेचैन, तबीयत खराब, काम रुकावटें, विवाहित जीवन में कलह क्लेश झगड़े कर रहे थे। एक तो शनि की दृष्टि भी थी, तो जो काम भी हो रहे थे रुक रुक के हो रहे थे, परेशान हो रहे थे आप, तो अब वो अष्टम भाव से जब भाग्य भाव में गए तो नया काम जो आपने शुरू करने की सोची थी वो शुरू हो जाएगा। नसीब आपका साथ देगा, बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों का साथ रहेगा। यात्राएं शुभ होंगी, यात्राओं में धार्मिक यात्राएं भी होंगी, नेक नामी होगी, बड़े बड़े काम होंगे। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे और साथ साथ आपकी यात्राओं में आप धार्मिक यात्राओं का भी समावेश कर सकते हैं। वहीं पर कुछ काम आपके माता पक्ष के साथ मिलकर करने हैं आपको, वो भी अवश्य कीजिए, उनसे आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, प्रेम संबंध, तो उससे भी भरपूर सपोर्ट मिलेगा। विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं, कुछ खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं नौकरी पर, वीज़ा लगने पर, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, तो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए भी। ये पहली मज़ेदार बात बता दूं कन्या राशि कन्या लग्न वालों, कई बार आपको मंगल बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन इस बार आपको मंगल जो है रिवॉर्ड देने आए हैं, एंजॉय कीजिए। तुला राशि सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। क्या करेंगे, डायरेक्टली अष्टम में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखते हैं, धन भाव। क्या ही मजा आ जाएगा, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं लाभ भाव को और साथ में सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं द्वितीय भाव को। तो धन तो आएगा और धन आएगा और धन आएगा, साथ में वो जमा भी हो जाएगा, आनंद देगा वो धन, परिवार में आनंद देगा। पिता समान लोगों को विवाहित जीवन में थोड़ी सी खटास हो सकती है, थोड़ा झगड़ा फसाद हो सकता है, लेकिन वो भी खुश रहेंगे जब देखेंगे कि नहीं, हर प्रकार से खुशियां आ रही हैं। और केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में भी आपको फायदा होगा। वैसे देखो, लोग बोलते हैं अष्टम में मंगल आना मजेदार नहीं होता, लेकिन इतने दिनों जो शनि की दृष्टि थी सप्तम भाव में, वो भी तो अच्छी नहीं थी। उसके कारण झगड़े फसाद हो रहे थे, बच्चों से झगड़े फसाद हो रहे थे, वैवाहिक जीवन से। तो अब एक कम से कम कुछ नया काम शुरू करने की बात तो चली और उससे पैसा आने की बात तो चली। तो चलिए, ये एक अच्छा है। बस वाणी में प्रखरता मत रखिएगा, क्रोध आपके फैमिली पे मत उतारिएगा और शांति से बात करेंगे तो केसेस विवाद वगैरह भी सुलझ जाएंगे। वृश्चिक राशि आपके लग्न के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और आपके सप्तम भाव में आ गए। आपके लिए तो अच्छी स्थिति है, आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके सप्तम भाव में देखिए मंगल आएंगे तो आपकी शादी के भी योग बनेंगे बड़े भरपूर, क्योंकि वहाँ गुरु पहले से बैठा हुआ है। आपके लग्न ने भी उसको सहारा दे दिया, लग्नेश ने सहारा दे दिया। तो कमर कसिए, वर वधू चयन कर लीजिए और तुरंत से कूद पड़िए शादी के मंडप में। ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनको वैवाहिक जीवन से भरपूर फायदा होने चला। आप उनको साथ में बिजनेस में ले लीजिए या व्यावसायिक पार्टनर को बिजनेस में ले लीजिए तो आपको बहुत फायदा भी होगा। मानसिक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट और साथ में आपके कई सारे काम लोन से रिलेटेड, आपके मामा पक्ष से रिलेटेड भी होने जा रहे हैं। नौकरी भी लग सकती है आपको विवाहित जीवन के सपोर्ट से, मामा पक्ष के सपोर्ट से। वहीं पर ये भी याद रखें कि आपका अपने ऊपर भी खर्चा होने जा रहा है, तो अच्छी बात है, अपने पर भी कभी कभी खर्चा करना चाहिए। कुछ जिमिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन सब सीखिए आप। और कुछ स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं क्योंकि मंगल जो है स्पोर्ट्स के भी मालिक होते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आपका खूब नाम होगा। तो देखिए, आपको जैसे अभी भारत की जीत हुई है ना, तो आप भी आगे बढ़िए अगर स्पोर्ट्स में हैं तो। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में, नौकरी पाने में यकीन रखते हैं तो वो भी पाइए और खूब एंजॉय कीजिए अपने पैसे को भी, संचित धन को भी, कार्य को भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ती है। दशम भाव मंगल का अपना भाव उच्च स्थिति का बनता है, तो इसलिए आपके बड़े बड़े काम भी बन सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको
ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। आप अपने सभी काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पिता से कोई प्राप्ति होनी है, कुछ नौकरी मिलनी है, कोई बड़ा ओहदा मिलना है, तो उस पर आप गौर कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए पंचमेश और द्वादशेश बनते हैं मंगल, और जाकर बैठ गए षष्ठ भाव में। अब सभी ग्रहों को षष्ठ भाव में मजेदार नहीं मानते, लेकिन मंगल को अच्छा माना गया है। क्यों? मुंह बंद कर देता है विरोधियों का। जो लोग बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ हो जाते हैं, बेचारे गुरु सात्विक ग्रह वहाँ बैठे थे और आप जो हैं दबे कुचले महसूस कर रहे थे, बहुत ही चुप हो गए थे आप, बहुत ही साइलेंट डिप्रेशन जैसा माहौल था। मंगल आके जागृत कर देंगे आपको। प्रेम संबंध एक बार अच्छा उच्च कोटि का उजागर होगा, क्योंकि केतु पर दृष्टि पड़ रही है और मंगल जो है आपके दिमाग के घर के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब यहाँ पर विरोधियों की बैंड बजेगी और आप जो है अपनी मनमानी भी कर पाओगे। खर्च कंट्रोल में रखना, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा विदेशों पे खर्चा कर दिया, ये नहीं कि आप सैर सपाटे में बहुत, या लोन ही दे दिया, या खुश होकर किसी को पैसे दे दिए, वो सब काम मत कीजिएगा। अचानक से नसीब में कोई अच्छा कार्य लिखा था वो मिल जाएगा, भाग्य उज्जवल होगा, बड़े भाई बहनों का सहारा और साथ में प्रेम संबंध का सहारा भी आपको, और पिता का सहारा भी जो है मिल सकता है। अब ये बात भी ध्यान रखें कि पंचम भाव के स्वामी षष्ठ में जा रहे हैं, तो पंचम भाव अपने से द्वितीय, तो जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर खर्च होने वाला है, और पैसा जो है उनकी पढ़ाई के लिए आप लोन वोन जो लेना चाहते थे वो ले सकते हैं, उनकी शादी के लिए लोन वोन लेना चाहते थे तो वो भी आप ले सकते हैं। जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, आगे बढ़ो, आपकी नौकरी आपका दामन थामेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, अब मंगल महाराज आपके चतुर्थेश बनते हैं और आपके लाभेश बनते हैं, और जाकर बैठ जाते हैं अपने पंचम भाव में। अब मैं कहूँ मंगल गुरु जिसके दिमाग पर बैठा हो, एट द सेम टाइम वो क्रोधी है, एट द सेम टाइम वो डैशिंग है, एट द सेम टाइम वृषभ राशि के हिसाब से अनुशासित है, और एट द सेम टाइम सात्विक भी है इन दिनों। तो आपकी क्या दशा है? आप मिला जुला असर दे रहे हैं, कभी आप गुस्सा कर रहे हैं, कभी शांत हो रहे हैं, लेकिन पैसे की सोच रहे हैं, काम की सोच रहे हैं, व्यवसाय की, तो कुछ गलत नहीं सोच रहे आप। भले थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन ये गुस्सा आपको ब्लड प्रेशर ना दे दे, कि गुस्सा आपको क्रोध दे के तबीयत ना खराब करे, इसका ध्यान रखना है। छोटे मोटे ना लगे, इसका ध्यान रखना है। और साथ में बच्चों के साथ अनबन ना हो जाए, क्योंकि अगर बड़े बच्चे हुए तो वो गवारा नहीं होता उनको गुस्सा। और अपने चतुर्थ भाव से द्वितीय आए तो ये भी समझ लीजिए कि घर के, अगर जिन लोगों को सेल करना हो घर, वो सेल करके यहाँ पैसा कमा सकते हैं, और उसको अपव्यय मत करिए। आपने कुछ बेचा है तो उसको संभाल लीजिए। और ये भी याद रखें कि आपके कुछ विवाद केसेस में कुछ है तो आप उसमें जीत एक्सपेक्ट कीजिए। और ये भी आप याद रखिए कि आपको अगर कोई पढ़ाई करनी है, कुछ आपकी इच्छाएं हैं नया काम शुरू करने की, तो वो भी कर सकते हैं। और आपके क्या कहते हैं, कुछ ऐसे काम जो नौकरी से रिलेटेड इन्वॉल्व हैं, नौकरी मिलने की भी पूर्ण संभावना है। यहाँ पर ज़्यादा संभावना व्यवसाय करने की होती है। पंचम भाव में मित्रों का सहयोग है, तो मित्रों पर भी गुस्सा करके बात बिगाड़िएगा नहीं, अपना बना के रखिए लोगों को। कुंभ राशि, आपके तृतीयेश और आपके दशमेश बनते हैं मंगल, और जाकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में। अब बहुत मज़ेदार भाव नहीं माना जाता, मंगल नीच का हो जाता है चतुर्थ में जाके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर गुरु मौजूद है पहले से। मंगल महाराज सप्तम भाव से दशम स्थान को भी देख रहे हैं, तो दशम स्थान जो है उनका अपना घर है, और दशम स्थान काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका उच्च का घर है। तो कोई एक बड़ा काम करवा देंगे आपका, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, पिता के सहयोग से कोई दुकान लेनी है, मकान लेना है, हो जाएगा। और ये भी याद रखेंगे 7.5 चल रही है आपके, परेशान तो हैं लेकिन कम से कम शनि की दृष्टि से मंगल तो मुक्त हुआ। अब याद रखें कि माँ की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर में झगड़ा फसाद मत करिए। तो आप काम पर ध्यान दें तो आपकी प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह सब हो सकता है। और दूसरी बात, आपके कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जिसमें आपको पैसा आना है। मतलब अगर आपको कोई केसेस विवाद में फंसे थे, तो अब आप उसको एग्रेसिव रूप से पॉइंटेड करोगे कि चलो मैं तो उससे बाहर निकल के रहूँगा, और वो काम हो जाएगा, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए ये द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और जाकर बैठे तृतीय भाव में। तृतीय मंगल अच्छा होता है, हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो
बुध का घर है, व्यवसाय का घर है, यात्राओं का घर है, सूर्य का भी घर माना गया है। लेकिन यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल ले जाएंगे आपको यात्राओं पर, कामकाज बढ़ाएंगे, आपको शुभ यात्राएं भी करा सकते हैं और कामकाज भी बढ़ा सकते हैं, नसीब उजागर कर सकते हैं। नए नए प्रकार के काम आपको लोग ऑफर करेंगे, आप बड़े खुश हैं और साथ में कोई विरोध नहीं कर रहा है, सबकी बोलती बंद है। वहीं पर आपके कुछ काम जो हैं ऐसे बन रहे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो आपको प्रॉपर्टी बनाने में बड़ी रुचि है वैसे भी इन दिनों। और जो पैसा नहीं आ रहा था तो अब आपको समझ में आ गया, हाँ काम हो गया तो पैसा अवश्य आ जाएगा। तो शनि भी तो वक्री हैं, शनि वक्री हैं तो शनि वक्री होकर पैसे की सोच रहे हैं, तो आपको पैसा भी आएगा और खर्च भी होगा, याद रखें। लेकिन आपके परिवार वाले जो हैं, वो परिवार वाले आपके साथ जो हैं वो भी चाहेंगे कि वो भी यात्रा पर निकले या उनका भी कुछ हो, तो उनकी ध्यान रखिएगा जैसे छोटे भाई बहन। और साथ में ये भी बात याद रखें कि मंगल भाई का कारक होता है, इसलिए उनको खुश रखेंगे तो आपको मंगल का ज़्यादा अच्छा असर आएगा। वहीं पर जो मंगल है वो आपका कुछ परिवार पर खर्च भी करवा सकता है, और परिवार की सेहत पर बोलिए या परिवार के मनोरंजन पर बोलिए, दोनों ही खर्च हो सकता है। लोन्स वगैरह मिलने की भी स्थिति है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे हो सकते हैं और आपका नसीब जाग सकता है। अब मंगल के उपाय मैंने कुछ बताए थे शुरुआत में, अब मैं आपको एक और उपाय मंगल का मैं बता देती हूँ। देखिए मंगल क्या है, मंगल है मंगल मंगल मंगल, सब मंगल, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जो व्यक्ति, अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बता रही हूँ, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि प्रैक्टिकल रही। जो व्यक्ति सबके मंगल की कामना करता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, उसका मंगल अच्छा हो जाता है, उसके अंदर का धाड़स जिंदा रहता है, वो फालतू की बातों में जब इन्वॉल्व नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी पे क्रोध नहीं आता, तो फिर मंगल अपना असली कार्य करता है। असली कार्य क्या है, काम करता है मंगल। मंगल डैशिंग है, वृषभ राशि डैशिंग है, गुरु जो है व्यवसाय की राशि है, धन की राशि है, संतान की राशि है, पैसे की राशि है, तो ये सब मिल के आपका काम बना सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो,